हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड, धरती, जीव, जंतु, प्राणी और मनुष्य सभी का निर्माण 8 तत्वों से हुआ है। इन 8 तत्वों में से 5 तत्वों को हम सभी जानते हैं, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हें पंच महाभूत या पंच तत्व भी कहा जाता है। दोस्तों, पहले हम मानव शरीर के पंच तत्वों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। जिनमें से सबसे पहले आती है मिट्टी। मिट्टी हमारे शरीर के उन अंगों के निर्माण से जुड़ी है जो कठोर और भारी हैं, जैसे हड्डियां, दांत, मांस, त्वचा, बाल, मूछें, नाक आदि। दूसरा, अग्नि। अग्नि उन अंगों के निर्माण के लिए आवश्यक है जो गर्म और तीव्र प्रकृति के हैं, दृष्टि, नजर, शरीर की ऊष्मा, तापमान, रंग, चमक, क्रोध, साहस आदि। तीसरा, जल। यह तत्व उन अंगों के निर्माण के लिए जरूरी है जो तरल, मुलायम, ठंडे और चिकने होते हैं, जैसे रक्त, मांसपेशियां, वसा, कफ, पित्त, मूत्र, सीमन व जीभ आदि। चौथा, वायु। यह उन तत्वों के निर्माण के लिए जरूरी है जिनकी प्रकृति सूखी और हल्की होती है। यह तत्व शरीर की गति और मूवमेंट से भी जुड़ा हुआ है, जैसे गति, नाड़ी, सभी संवेदन और तंत्रिका संबंधी गतिविधियां, श्वसन, आंखों का खुलना और बंद होना आदि। पांचवा, आकाश। यह उन तत्वों के निर्माण के लिए जरूरी है जो हल्के और सघन प्रकृति के होते हैं। यह दो अंगों को एक दूसरे से अलग करता है और उनके बीच खाली स्थान का निर्माण करता है, जैसे रक्त नलिकाएं, मांसपेशियां, टेंडन और मुलायम ऊतक आदि। दोस्तों, इन्हीं 5 तत्वों को सामूहिक रूप से पंच तत्व कहा जाता है और ये सभी तत्व शरीर के 7 प्रमुख चक्रों में बटे हैं, जिनमें से पहला चक्र है मूलाधार चक्र। यह शरीर का पहला चक्र है। गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला यह आधार चक्र है। 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और वो इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निंदा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। दोस्तों, मनुष्य जब तक पशु है, जब तक कि वह इन चक्रों में जी रहा है, इसलिए भोग, निंदा और संभोग पर संयम रखते हुए इन चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से चक्र जागृत होने लगते हैं। दोस्तों, इस चक्र में जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। दोस्तों, फिर दूसरे नंबर पर आता है स्वाधिष्ठान चक्र। यह वह चक्र है जो लिंग मूल से 4 उंगली ऊपर स्थित है, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर एकत्रित है तो आपके जीवन में अमोद, प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। दोस्तों, यह सब करते हुए भी आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और हाथ फिर भी खाली रह जाएंगे। दोस्तों, जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं। मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी की हालत में ढकेलता है। फिल्म सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो अनुभव करते हैं वह आपके बेहोश जीवन जीने का प्रमाण है। नाटक और मनोरंजन सच नहीं होते हैं। दोस्तों, इसके प्रभाव जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उक्त सारे दुर्गुण समाप्त हो, तभी सिद्धियां आपका द्वार खटखटाएंगी। तीसरे नंबर पर आता है मणिपुर चक्र। नाभि के मूल में स्थित यह शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है, उसे काम करने की धुन सी रहती है और ऐसे लोगों को ही कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं और वहीं यह चक्र सकारात्मक रूप से ध्यान लगाने में जागृत होता है। और दोस्तों, इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि का काश कलम से दूर हो जाता है। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। दोस्तों, आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं होता है। फिर चौथे नंबर पर आता है अनाहत चक्र। हृदय स्थल में स्थित 12 10 कमल की पंखुड़ियों से युक्त स्वर्णाक्षरों से सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते हैं। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि हो सकते हैं। दोस्तों, यह चक्र हृदय पर संयम रखने और ध्यान लगाने से जागृत होता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को भेद कर ऊपर गमन करने लगती है। दोस्तों, इसके सक्रिय होने पर कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र
चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति के समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। वहीं 5वें नंबर पर आता है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र कंठ में स्थित है। इसका मंत्र है हम। यह चक्र 16 पंखुड़ियों वाला होता है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। दोस्तों, जीवन में हमने जिन समस्याओं और दुखद अभावों को निगल लिया और भीतर दबा लिया, वे तब तक हमारे अवचेतन मन में बने रहेंगे जब तक कि हम उनका सामना नहीं करते और बुद्धि से उनका समाधान नहीं कर देते। दोस्तों, यह चक्र कंठ के संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। वहीं 6वें नंबर पर आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच भुटकी में आज्ञा चक्र होता है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ जाकर सक्रिय है तो ऐसा व्यक्ति बौद्ध रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे बौद्धिक सिद्धि कहते हैं। भुटकी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होता है। वहीं ऐसा कहा जाता है कि इस चक्र में अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से ही सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन जाता है। 7वें नंबर पर आता है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार की स्थिति मस्तिष्क के मध्य में है, अर्थात जहाँ चोटी रखते हैं। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, सन्यासी और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। वहीं दोस्तों, मूलाधार से होते हुए ही सहस्त्रार तक पहुंचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। शारीरिक संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैविक विद्युत का संग्रहण है और यही मोक्ष का द्वार होता है। दोस्तों, ये 7 चक्र और 5 तत्वों का संतुलन ही हमारे तन व मन को स्वस्थ रखता है। इन 5 तत्वों से ऊपर एक तत्व है जो आत्मा है, जिसके होने से ही ये तत्व अपना काम करते हैं। इनमें से किसी एक तत्व के बाहर निकल जाने से ही मृत्यु हो जाती है, अर्थात आत्मा को प्रकट जगत में होने के लिए इन्हीं 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य इन 5 तत्वों के महत्व को समझकर इनका सम्मान और इनको पोषित कर वह निरोगी तथा दीर्घजीवी होता है। दोस्तों, अगर आप भी 5 तत्वों को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।